हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल होती क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। बेटा कोई भी टर्म लिख रखी है, कोई पॉलिनोमियल लिख रखी है, उसकी जो वेरिएबल की पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। बात करें सर होल नंबर क्या होता है, तो हम जानते हैं 0 1 2 3 सारे होल नंबर होते हैं। एक्स की पावर -2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर हाफ। ये हम बात करें कि 1 + एक्स रूट एक्स। ये जैसे बात करें हम 1 + √3x प्लस एक्स की पावर -2, या फिर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 + x 2x + x³ ये कुछ एग्जांपल है बेटा। देखो -2 क्या एक्स की पावर में आता है, होल नंबर में आता है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर 2 पॉजिटिव है, होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या हाफ आता है? नहीं आता, तो नहीं है। बट x7 भी लेते हैं एग्जाम्पल। बट 1 ठीक है, x ठीक है, लेकिन √x का मतलब होता है हाफ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा 7 है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? तो इसके बगल में बाय डिफॉल्ट x की पावर 0 लिख रखा है, कुछ नहीं है तो। और x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये लिख रखा है 7, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि होल नंबर में x की पावर 0 आ सकती है। देखो बेटा, अगर इस ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 1 + √3x, तो बेटा ये पॉलिनोमियल है क्योंकि हमें किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल की। एक्स की पावर तो पॉजिटिव है ना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है या है? बिल्कुल है, ये भी है। क्यों है? क्योंकि एक्स की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर ये लोग इसको हम नीचे ले जाते हैं, नहीं, एक्स हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ये भी है, इसमें एक्स की पावर पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल है। तो आपको पॉलिनोमियल समझ आया होगा। अगर होल नंबर की पावर वेरिएबल पावर होल नंबर में है तो जो क्या होगी? पॉलिनोमियल। बेटा एक ही चीज है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। आगे हम कुछ टर्म देखते हैं। जीरो या कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, मोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री, ये सब क्या क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, अगर एक्स वेरिएबल है तो 1 2 3 7 ये क्या है? ये बेटा कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ डायरेक्ट कि 2 7 1, तो बेटा ये जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 के पास जो एक्स है उसकी पावर 0 है, इसलिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। बेटा ये तीन चीजें हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये तीनों चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? टर्म पर। टर्म का मतलब जैसे मैंने लिखा x3 2x या 1, बेटा तीनों में 1 1 टर्म है। अगर एक टर्म है तो मोनो, एक ही है तो इधर आ जाएगा, एक टर्म है तो मोनोमियल। बेटा ट्राई से सीधा समझ आता है, तीन तीन टर्म होनी चाहिए। 1 + x + x², 1 2 3 तीन टर्म है, ट्राइनोमियल। एक्स की पावर 10 x² प्लस एक्स ले लेते हैं। बेटा कितनी टर्म है? तीन टर्म है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म। एग्जाम्पल 1 + x बाइनोमियल है, 1 + x², इसको 4 ले लो या 4x ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या है? बाइनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल। आगे बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मेरा चीज ध्यान रखना, ये पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तब हम डिग्री निकालेंगे, और डिग्री निकालेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये इसमें x 2 है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 1, अगर पॉलिनोमियल है तो। एग्जांपल ले, 1 + x⁶, x⁻15। बेटा पोलोमियल है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 15, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 15।
बेटा बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बेटा ये पावर से मतलब है। लीनियर यानी एक पावर, जैसे एक्स लीनियर है, 1 + x लीनियर है, x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है बेटा 2, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। 3 + x + x², बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक से समझ आ गया, वो क्यूब मतलब 3, तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी है 7x बेटा, तो माइनस प्लस उससे कोई मतलब नहीं, x³ हाईएस्ट पावर 3 है, चलो +4 ले लेते हैं, तो ये भी क्या है क्यूबिक है। आया आपको समझ, हाईएस्ट पावर से मतलब है। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर अगले कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक शब्द रह गया था हमारा, एक वर्ड रह गया था कोफिशिएंट। बेटा कोफिशिएंट का मतलब कुछ नहीं होता, पड़ोसी होता है। ठीक है, कैसे समझेंगे? एक क्वेश्चन है जैसे 1 + x² - x³ या 4 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, चलो ठीक है। बेटा इसने ये पूछा है कि x² का कोफिशिएंट बताओ। x² के बगल में कौन है? 7, 7 हो जाएगा। बेटा जैसे ये पूछे कि मुझे x³ का कोफिशिएंट बताओ, x³ के बगल में कौन है? -4, तो कितना हो जाएगा? -4। बेटा कि ये क्वेश्चन ये पूछता कि मुझे -x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो बेटा माइनस और x³ को छोड़ के क्या बच गया इसके बगल में? 4, तो कितना आता? 4। अगर हम क्वेश्चन लें कि 1 + x, इसके अंदर x का कोफिशिएंट बताओ, तो बेटा x के बगल में कौन है? ये 4 ले लेते हैं। x के बगल में कौन है बेटा? इधर तो कुछ नंबर नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब कितना है? 1, क्योंकि हम 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, तो x को भी हम x × 1 लिख सकते हैं। आया समझ? अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें आपको बताना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो बेटा सबसे पहले एक काम करते हैं, बट इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 3, तो क्या है? क्यूबिक। ध्यान रखना पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2, तो कौन सा है? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 1, तो क्या है? अगर एक है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, इसमें 1 है तो लीनियर, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और इसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 1, तो लीनियर। बेटा x की पावर तो होल नंबर है, x के बगल में क्या है उससे मतलब नहीं। इसी में अगर ये देखें कि सर इसमें x² का कोफिशिएंट कितना होगा, तो बेटा x² ये रहा, इसके बगल में कौन है? π/2। बेटा बात करें कि सर इसमें x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो x के बगल में कौन है बेटा? x का कोफिशिएंट कौन होगा? √2। ये किसका कोफिशिएंट है? x का, तो हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इज √2। बेटा जैसे यहाँ बात करें कि सर y² का कोफिशिएंट कितना होगा, तो y² के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में कितना है? 1। आपको इस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बेटा एक चीज और बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ, 1 + y + t। देखो बेटा एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल सभी में एक एक वेरिएबल है। बेटा इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक y अलग है, एक t अलग है, तो ये तो सब 1 वेरिएबल में है, और ये कितने वेरिएबल में आ गया? 2। तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है आपके कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल छाटने हैं, तो ध्यान रखना अलग अलग वेरिएबल है तो 2 जितने होंगे, इस किसी की इच्छा है कि सर यहाँ -z होता तो बेटा 3 वेरिएबल हो जाते। आया समझ? ये टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और बच गए, उनको देखते हैं, तो ठीक है मैं लिख देता हूँ एक बार। तो बेटा ये कुछ 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि px की वैल्यू 3x² - 1 है, वेयर x = -1/√3
कोमा 2/√3, इसके क्या दे रखे हैं, जीरो दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। बात करें कि जीरोज क्या होते हैं, तो बेटा एक्स की वैल्यू जो दे रखी है, अगर ये इसमें रखेंगे और ये पूरा जीरो हो गया तो ये इसका क्या है, जीरोज है, वरना नहीं। अगर जीरो नहीं हुआ तो जीरोज नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/√3, तो पी जहाँ एक्स आप क्या रखोगे, -1/√3 इक्वल 3, एक्स की जगह रख दो -1/√3, उसका स्क्वायर -1, बेटा 3 -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1। बेटा हम जानते हैं ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 × 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 1, 1 × 1, 1 - 1 बराबर 0। बेटा जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसका जीरोज है। अब चेक करेंगे x बराबर कितना रखेंगे, 2/√3, तो देखो कि x की जगह क्या रखना है, 2/√3। इसको जब हम सोल्व करेंगे, 3 x की जगह रखो 2/√3 का स्क्वायर -1। बट हम जानते हैं कि 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 × 4/3 -1, 3 से 3 कैंसल, 4 में से 1 गया, 4 - 1 कितना आ गया बेटा 3। अगर बेटा जीरोज होता तो आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो। ये कितना आ रहा है 3, इसका मतलब नो, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ ये आएगी, ये नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। x का जो वैल्यू आएगी जिसमें जीरो हो जाएगा वो इसको क्या है, जीरो है। एक आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि ये पॉलिनोमियल दे रखी है और x+1 इसका फैक्टर है। अगर बेटा कोई किसी का फैक्टर है नहीं, उसका टुकड़ा है, जैसे नंबर ले लें 4, तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2 और 4। फैक्टर मतलब तीनों इस नंबर से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर x+1 फैक्टर है, x+1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। x बराबर कितना आ गया, 1 उधर गया तो -1। अब जहाँ जहाँ x है -1 रखो, अगर 0 होता है तो ठीक, नहीं होता तो नहीं है, रखो -1, -1 ऊपर 3, -1 ऊपर 2, -2 + √2, और x की जगह कितना रखेंगे, -1 + √2। बेटा ब्रैकेट जरूर लगाया करो, -1 का क्यूब -1, माइनस -1 का स्क्वायर 1, बट माइनस माइनस प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2, और ये कितना आ गया √2। बट इनको सॉल्व करो, -2 ब्रैकेट खोल सकते हैं, 2 + √2 + √2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2√2। क्या ये जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं हो रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है। अगर जीरो हो जाता तो क्या हो जाता है, इसका फैक्टर। बाकी क्वेश्चन तो सब सेम है। अब कुछ फॉर्मूले बचे हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। अगर आपको फॉर्मूले आएंगे ना तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।